कार्बोहाइड्रेट जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कार्बन का हाइड्रेशन होगा, इसलिए इसे कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन का जब हाइड्रेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसका जनरल फार्मूला है CnH2nOn। इसे CnH2O का होल एन भी लिख सकते हैं या CH2O का होल एन भी लिख सकते हैं। जैसे कि इस फार्मूले से पता चल रहा है कि CnH2O का होल एन दोनों कार्बन और वाटर दोनों की मॉलिक्यूल की संख्या दोनों की समान होगी। अच्छा, नंबर समान होंगे तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ द कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन के नंबर जो हैं हाइड्रोजन के नंबर के बराबर होते हैं और इनका रेशो जो होता है CHO का 1:2:1 होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का रेशो। ये ज़रूरी है कि एक तो ये इनका फार्मूला इम्पॉर्टेंट है कि फार्मूला ज़रूर इस फार्मूले के अनुसार होना चाहिए। दूसरी बात है कि मॉलिक्यूल जो है वो उसमें CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप भी होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होना चाहिए? एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं और या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। तो इसमें OH ग्रुप कई होने चाहिए, इसलिए कहेंगे दो से अधिक होने चाहिए, 3 या 3 से अधिक होने चाहिए। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो जाएगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए, अर्थात कम से कम 3 होनी चाहिए। नंबर ऑफ OH ग्रुप की संख्या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, अर्थात 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए। तो सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट है वो बन जाएगा कम से कम 3 कार्बन वाला C3H6O3 बन जाएगा, जिसे ट्रायोस शुगर कहते हैं। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि सिंपल जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड का फार्मूला होता है RCOOH और R की जगह पर कम से कम एक कार्बन तो होगा ही होगा, तो CH3 लगा कर देखते हैं तो सिंपलेस्ट फैटी एसिड का फार्मूला निकल के आता है एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड जो सिंपलेस्ट फैटी एसिड है इसका जब हम देखते हैं रेशो देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो 1:2:1 आता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के रेशो के समान ही है। और इसमें जो है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि ये भले ही इसका फार्मूला CnH2nOn के अनुसार ही है, इसका रेशो 1:2:1 है, लेकिन इसमें और भी क्राइटेरिया हैं, जैसे कि CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। कार्बन की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए, जबकि इसमें केवल 2 ही है। OH ग्रुप की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए, जबकि इसमें केवल 1 ही है। इस प्रकार इसमें क्या हम देख सकते हैं कि इसमें केवल ना तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ना कीटो ग्रुप है, ना कार्बन की संख्या 3 या 3 से अधिक है, और ना ही OH ग्रुप की संख्या 3 है। इस कारण ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक्सेप्शन है। भले ही ये फार्मूले के अनुसार इसमें या रेशो इसका कार्बोहाइड्रेट जैसा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब हम जो बताना चाहते हैं कि जो स्वीटेस्ट सब्सटेंट है वो सैकरीन है, और सैकरीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन स्वीटेस्ट सब्सटेंट है। इसी कारण इसी के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड से संबोधित करते हैं, सैकराइड भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना कि सैकरीन स्वीटेस्ट सब्सटेंस होने के बाद भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। मोनोमर्स की या मोनोसैकराइड्स की संख्या के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। एक तो पहली क्लास है मोनोसैकराइड, दूसरा है ओलिगोसैकराइड्स और तीसरा है पॉलीसैकराइड्स। ठीक है। मोनोसैकराइड जो होते हैं सबसे कम एक ही यूनिट के होते हैं, अर्थात एक ही मोनोसैकराइड का मतलब एक ही मोनोमर होता है इसका, और ये केवल एक ही मोनोमर से बने होते हैं, इसलिए इसका हाइड्रोलाइजेशन नहीं हो सकता। इसको हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसे 1 या 2 में सप्तों में नहीं तोड़ सकते हैं हाइड्रोलाइज करके। तो यहाँ पर फर्दर डू नॉट, कैन नॉट, फर्दर हाइड्रोलाइज्ड,
ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं किए जा सकते, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एल्डोज और एक होते हैं कीटोज, ठीक है। और सभी हेक्सोज शुगर होती हैं। सभी कैसी होती हैं? हेक्सोज शुगर होती हैं, 6 कार्बन वाली शुगर होती हैं। इनका फार्मूला C6H12O6 होता है। 6 कार्बन वाली होती हैं, हेक्सो शुगर होती हैं। और एल्डोस और कीटोस होती हैं। एल्डोस का मतलब क्या है? इनका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है। और कीटोस का मतलब होता है इनका फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, कीटो ग्रुप होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, मैनोज, और तीसरा है ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज। और कीटोज में आते हैं फ्रक्टोज। तो ये सब कैसे होते हैं? इन सब के जो फार्मूले हैं C6H12O6 होते हैं। इनके भी C6H12O6 होते हैं। बस इसमें क्या है कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डोज इसलिए शुगर कहते हैं, इसको कीटो शुगर कहते हैं क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप होता है, ठीक है। बस इतना है। अब सबके बारे में एक एक करके पढ़ देते हैं। पहला देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज जो होता है वो ग्रेप में पाया जाता है, इसलिए इसे ग्रेप शुगर कहते हैं। ब्लड में पाया जाता है, इसलिए इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। ब्लड में पाया जाता है, हम ब्लड चेक कराते हैं, ब्लड में शुगर चेक करवाते हैं, तो इसीलिए इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। ग्रेप में भी पाया जाता है, इसलिए ब्लड शुगर कहते हैं। इसे डेक्सट्रोज शुगर भी कहते हैं। डेक्सट्रोज शुगर भी कहते हैं। डेक्सट्रोज शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ग्लूकोज को का रोटेशन जो करा देता है, राइट साइड में रोटेशन करा देता है, इसलिए इसको हम डेक्सट्रोज शुगर भी कहते हैं। ये रेस्पिरेशन में मेन एनर्जी सोर्स का होता है। तो मेन रेस्पिरेटरी शुगर होती है। और यह इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती है, तुरंत एनर्जी प्रदान करती है। इंस्टेंट एनर्जी सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस है, ऐसी शुगर है जो इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती है। जैसे ही हमें एनर्जी की कमी होती है, हम ग्लूकॉन डी पी लेते हैं या कुछ हेल्थ टॉनिक पी लेते हैं, जिससे कि हम तुरंत ग्लूकोज मिल जाता है। मेन एनर्जी सोर्स कहलाता है या इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कहलाता है। तो मेन एनर्जी सोर्स हो गया, या फिर इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कह सकते हैं, या फिर इसे मेन एनर्जी सोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद मैनोज। मैनोज का जो एल्कोहल होता है उसे कहते हैं मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या है? एल्कोहलिक होता है। मैनोज का एल्कोहल मैनिटॉल कहलाता है। और मैनिटॉल जो है वो फियोफाइसी फैमिली में पाया जाता है। या इसे कहते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में पाया जाता है या फियोफाइसी में पाया जाता है। फ्रक्टोज जो होता है वो फ्रूट में पाया जाता है। फ्रूट शुगर का कहलाता है। और गैलेक्टोज जो है वो ब्रेन शुगर कहा जाता है। गैलेक्टोज ये ब्रेन शुगर कहला जाता है। ब्रेन शुगर कहा जाता है क्योंकि ये ब्रेन शुगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रेन में ये पाया जाता है। गैलेक्टोसाइडेज के रूप में। और फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं, फ्रूट में पाया जाता है। फ्रक्टोज को हम कहते हैं फ्रूट शुगर कहते हैं क्योंकि ये फ्रूट में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त एनिमल्स में, मनुष्य में ये जो सीमन होता है, सीमन में पाया जाता है। और इसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है? सेमिनल वेसिकल्स में इसकी फॉर्मेशन होती है फ्रक्टोज की।
देखिए एपीमर क्या होता है कि ऐसे मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिनके केवल एक कार्बन में डिफरेंस होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एपीमर कहते हैं। ऐसे मोनोसैकेराइड जिनके एक कार्बन में ही केवल डिफरेंस पाया जाता है। तो मोनोसैकेराइड्स, दीज मोनोसैकेराइड्स which those monosaccharide which differ in only one carbon except कार्बन नंबर 1, एक्सेप्ट कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 को छोड़कर बाकी किसी भी कार्बन में से केवल एक कार्बन में डिफरेंस होने पर ऐसे मोनोसैकेराइड्स को हम क्या कहेंगे, एपीमर कहेंगे। और इस पर्टिकुलर कार्बन पर क्या होता है, इस पर्टिकुलर कार्बन पर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि H और OH का जो है ओरिएंटेशन डिफरेंस होता है। बस यही अंतर होता है कि केवल इन विच orientation of H and OH is different on particular carbon in which orientation of H and OH is different on particular carbon, at आएगा at particular carbon। ठीक है, तो ये हो इसकी डेफिनेशन एपीमर की कि मोनोसैकेराइड्स ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें केवल एक ही कार्बन पर डिफरेंस होता है कार्बन नंबर 1 को छोड़कर, और इसमें केवल H और OH का ही डिफरेंस होता है। इस पर्टिकुलर कार्बन पर केवल H या OH का ही डिफरेंस होता है, उसे हम क्या कहेंगे, एपीमर कहेंगे। अब ग्लूकोज का एपीमर देख लेते हैं। EHO OH OHCH, अब C पर क्या लगेगा, यहाँ पर OH लगेगा और यहाँ पर H लगेगा, फिर अगले कार्बन पर OHE लगेगा, यहाँ पर H लगेगा, फिर अगला कार्बन क्या है, 1 2 3 4 5 6 छठा CH2OH। इस प्रकार से ये कार्बन का अरेंजमेंट होता है। ग्लूकोज का फार्मूला है ये, ग्लूकोज और मैनोज के बीच कार्बन नंबर 2 के बीच। अब मैनोज का फार्मूला देख लीजिए, मैनोज का जो फार्मूला है कार्बन नंबर 2 के बीच में है। दूसरे नंबर कार्बन पे क्या होगा कि OH इधर आ जाएगा और H इधर आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जैसे कि इसमें ग्लूकोज में है, केवल कार्बन नंबर 2 पर। और गैलेक्टोज में देखेंगे तो गैलेक्टोज में क्या होगा कि CHO बॉन्ड, दूसरा कार्बन तो ऐसा ही रहेगा, तीसरा कार्बन भी ऐसा ही रहेगा, चौथा कार्बन में चेंज होगा, चौथे कार्बन में क्या होगा, इधर हो जाएगा H और इधर हो जाएगा OH। पांचवा कार्बन ऐसा ही रहेगा जैसे ग्लूकोज में होता है, और छठा कार्बन भी ऐसा ही रहेगा। तो इसमें जो चेंज आया है वो कहाँ पर आया है, चौथे कार्बन पर आया है, चौथे कार्बन पर चेंज आया है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज एपीमर है और एपीमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें चौथे नंबर कार्बन पर चेंज आया है। ओरिएंटेशन H और OH का गैलेक्टोज में चेंज हो गया है। मैनोज में देखेंगे तो मैनोज में कार्बन नंबर 2 पर, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 पर, दोनों में H और OH का ओरिएंटेशन चेंज हो गया है।
ये कहलाते हैं आपस में एक दूसरे के एपीमर कहलाते हैं। ग्लूकोज गैलेक्टोज एपीमर हैं, ग्लूकोज और मैनोज आपस में एपीमर हैं। लेकिन मैनोज और गैलेक्टोज जो हैं वो एपीमर नहीं हैं, क्योंकि इनके जो चेंजेस हैं वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 दोनों पर चेंजेस हैं। H और OH के ओरिएंटेशन में चेंज दोनों पर हुआ है। कार्बन नंबर 2 पर भी ये चेंज हो रहा है और कार्बन नंबर 4 पर भी हो रहा है। इसलिए हम मैनोज और गैलेक्टोज को एपीमर नहीं कहेंगे, केवल मैनोज और ग्लूकोज को एपीमर कहेंगे और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को एपीमर कहेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है फ्रक्टोज होता है ग्लूकोज का आइसोमर होता है, और हम फ्रक्टोज का फार्मूला इधर बना देते हैं। फ्रक्टोज का फार्मूला जो होगा वो CH2OH होगा, CO होगा, उसके बाद CHOH, COH, HCOH, HCH2O। अब यहाँ पर देखिए कि ये फ्रक्टोज है, जो फ्रक्टोज है फार्मूला तो दोनों का समान है, ग्लूकोज के समान, लेकिन बस क्या है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप है, जबकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप जब चेंज हो जाता है तब इसे हम कहते हैं आइसोमर। तब इसे क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के आइसोमर हैं। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ये आइसोमर कहलाए जाएंगे। और वहाँ पर केवल कार्बन की H और OH की पोजीशन चेंज हो रही थी एक ही कार्बन की, इसलिए वह मैनोज ग्लूकोज एपीमर कहला रहे थे, ग्लूकोज गैलेक्टोज एपीमर कहला रहे थे। ग्लूकोज की पायरेनोस फॉर्म, इसे क्या कहते हैं? देखो पायरेंस जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जिनमें रिंग में 5 कार्बन लगे होते हैं। रिंग में 5 कार्बन लगे होते हैं और 1 ऑक्सीजन लगा होता है। 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन लगे होते हैं पायरन रिंग्स में। तो पायरेंस जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। इस रिंग को हम पायरेंस कहते हैं। अब ग्लूकोज की पायरेनोस फॉर्म जो होती है वो कैसी होती है? ये ग्लूकोज की पायरेनोस फॉर्म जिसमें एक ऑक्सीजन लगी होती है और इस प्रकार से ये बनी होती है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग होती है इसमें, और एक एक्स होती है। टोटल जो होती हैं 6 मेंबर्ड रिंग होती है। 6 मेंबर्ड रिंग होती है पायरेंस की, 6 मेंबर्ड रिंग होती है। और ये जो ग्लूकोज की होती है, ग्लूकोज में भी 5 कार्बन होते हैं और छठा कार्बन 5 से लगा होता है, CH2OH। ठीक है। तो पहले कार्बन पर क्या लगा होता है? HOH, दूसरे कार्बन पर OH, H, तीसरे कार्बन पर HOH, चौथे पे भी HOH और इस पर HCCH2। ठीक है। तो इस प्रकार जो होता है ये होती है ग्लूकोज की पायरेनोस फॉर्म, ग्लूकोपायरेनोस, इसे कहते हैं ग्लूकोपायरेनोस। ठीक है। फ्रक्टोज की देखते हैं। फ्रक्टोज में क्या होता है कि फ्रक्टोज की होती है फ्यूरेनोस फॉर्म। फ्रक्टोज की होती है फ्यूरेनोस फॉर्म। इसमें रिंग में 4 कार्बन होते हैं फ्यूरेनोस फॉर्म में। फ्यूरेनोस में कितने होते हैं? 5 मेंबर्ड रिंग होती है। 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें कार्बन की संख्या 4 होती है, ऑक्सीजन 1 होता है। इसमें कार्बन की संख्या 4 होती है, ऑक्सीजन 1 होता है फ्यूरेनोस फॉर्म में। फ्रक्टोज की हम फ्यूरेनोस फॉर्म देखेंगे तो इसमें क्या है कि ये CH2OH पहला कार्बन हो गया, दूसरे कार्बन पर के साथ OH लगा होगा, तीसरे पे HOH लगा होता है, चौथे पे OH लगा होता है और छठे पे HCH2OH लगाता है।
इस प्रकार 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा कार्बन। तो रिंग के अंदर 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है और टोटल 6 कार्बन है। ये है फ्रक्टोज और रिंग का नाम है फ्यूरेनॉल, फ्रक्टोफ्यूरेनॉस। तो ये फॉर्म कौन सी हो गई? फ्रक्टोफ्यूरेनॉस। और ग्लूकोज की होती है ग्लूकोपाइरेनॉस। इसमें ये देखिए कि ये अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा डी लिख सकते हैं, अल्फ़ा डी, यहाँ पर भी अल्फ़ा डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए फ्रक्टोज और ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स। ये क्या है? साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर अभी देखा था मोनोसैकेराइड्स का, उसी में क्या होते हैं साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स और ग्लाइकोसाइड्स दैट आर एपीमर होते हैं ये, अर्थात एक कार्बन पर ही चेंज होगा, कोई सा भी एक कार्बन हो, एपीमर होते हैं। डिफरिंग फ्रॉम द ईच अदर, जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन कन्फिग्रेशन ऑफ C1, इसमें C1 कार्बन पर, उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें हमने कार्बन C1 कार्बन को छोड़कर बाकी किसी भी कार्बन में किसी एक कार्बन पर डिफरेंस होता है, जबकि यहाँ पर कार्बन C1 कार्बन पर ही कन्फिग्रेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एपीमर क्या होते हैं? जो C1 कार्बन को छोड़कर बाकी किसी भी एक कार्बन पर के कन्फिग्रेशन में चेंज होता है, तब वो एपीमर कहलाते हैं। एनोमर वो होते हैं जो C1 कार्बन के कन्फिग्रेशन में चेंज होता है, किसी और में नहीं, सिर्फ C1 कार्बन पर के कन्फिग्रेशन में चेंज होता है, तब उसे हम कहते हैं एनोमर्स। जैसे कि ग्लूकोज का एनोमर्स देख लीजिए आप। ग्लूकोज है, इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ये रहा, मैं सारा नहीं बना रहा हूँ। HOH है C1 कार्बन पर, और दूसरा जो है ग्लूकोज का है, दूसरा फॉर्म जो है वो इस तरह का है, और इसमें H नीचे है, OH ऊपर है। तो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। बस अंतर क्या है? C1 कार्बन जो है, C1 कार्बन पर इसमें H ऊपर लगा हुआ है, तो पोजीशन ऑफ H की पोजीशन के कारण हम ये देखेंगे कि H अगर ऊपर है तो ये कहलाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, तो ये कहलाया जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। और यदि इसमें H नीचे है तो ये कहलाया जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, H की पोजीशन देखते हैं हम इसमें कि H अगर क्या है एबव, H क्या है एबव, तो ये हो गया अल्फा, और H अगर है बिलो, H बिलो है तो ये कहलाता है बीटा। इतना याद रखना, H बिलो है तो ये बीटा कहलाया जाएगा, H एबव है तो ये अल्फा कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एनोमर्स। इसके बाद आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एनोमर्स क्या होते हैं। साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स होते हैं या ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, और ये भी एपीमर की तरह ही इनमें भी केवल कन्फिग्रेशन में चेंज होता है। एपीमर में कार्बन 1 को छोड़कर बाकी किसी भी कार्बन में से किसी एक कार्बन में कन्फिग्रेशन में चेंज हुआ था। कार्बन 1 को छोड़कर जितने भी शेष कार्बन हैं उनमें से किसी एक कार्बन पर चेंज हुआ था कन्फिग्रेशन में, जबकि यहाँ एनोमर्स में जो कार्बन 1 है उसी पर ही चेंज होगा, बाकी किसी में चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं 2 मोनोसैकेराइड से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स तक के बीच के होते हैं। अगर 2 मोनोसैकेराइड है तो उसे कहेंगे डाई सैकेराइड, अगर 2 मोनोसैकेराइड्स हैं तो इसे कहेंगे डाईसैकेराइड्स, और 3 है तो ट्राईसैकेराइड, 4 है तो टेट्रासैकेराइड, 5 है तो पेंटासैकेराइड, 6 मोनोसैकेराइड्स हैं तो हेक्सासैकेराइड, 7 हैं तो सेप्टासैकेराइड, और
8 है तो ऑक्टासैकराइड, 9 है तो नैनोसैकराइड, 10 है तो डेकासैकराइड्स। ये सैकराइड्स होते हैं। डाई सैकराइड्स के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें 2 मोनोसैकराइड्स मिलकर डाइसैकराइड बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल है माल्टोज। पहला एग्जाम्पल माल्टोज है। माल्टोज को हम माल्ट शुगर कहते हैं। माल्ट शुगर कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। ये बनता है अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज माल्ट शुगर बनती है। इसे माल्ट शुगर कहते हैं। देख लीजिए, ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के 2 मोनोसैकराइड्स के मिलने से बनता है माल्टोज और उसे माल्ट शुगर कहते हैं। इसका काम होता है सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ये सीड जर्मिनेशन के समय पाया जाता है। सीड जर्मिनेशन के समय ये पाया जाता है। और जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो माल्टिंग का कार्य करता है। माल्टिंग का कार्य करता है अर्थात क्या, माल्टोज बनाने के लिए हेल्प करता है, मतलब सीड का जर्मिनेशन करता है। तो सीड के जर्मिनेशन के समय माल्टोज पाया जाता है। इसलिए सीड के जर्मिनेशन के लिए जब जिब्रेलिक एसिड छिड़का जाता है तो उसमें तेज़ी से जर्मिनेशन होता है और माल्टिंग की क्रिया होती है, माल्टोज उसमें बनने लगता है। तो जिब्रेलिक एसिड का काम करता है सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करने का काम करता है। दूसरा आता है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज गन्ने की शुगर है, इसे केन शुगर कहते हैं। ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा फ्रक्टोज के मिलने से ये बनता है। इसमें बॉन्ड है क्या, बॉन्ड और देख लीजिए, इसमें जो बॉन्ड होता है वो होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए होता है। यहाँ सुक्रोज जो है अल्फा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज से मिलने से बनता है, अर्थात इसमें क्या है कि डाइसैकराइड होता है ये, और गन्ने में पाया जाता है, शुगर केन में पाया जाता है, इसलिए इसे केन शुगर कहते हैं। केन शुगर कहते हैं। और इसमें जो बॉन्ड बनता है 1,2 अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है, ग्लूकोज इस तरह से बनेगा, ये कार्बन 1 है, और फ्रक्टोज इस तरह से बनेगा, ये कार्बन 2 है, और इसके बीच में ये बन जाता है कार्बन 1 ग्लूकोज का कार्बन 1, फ्रक्टोज का कार्बन 2, और उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। इसे कहते हैं अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये इसमें सुक्रोज में पाया जाता है बॉन्ड। तीसरा आता है लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज बीटा गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। ये मिल्क शुगर कहलाई जाती है। बीटा गैलेक्टोज के मिलने से बनता है और ये मिल्क शुगर कही जाती है। इसमें जो बॉन्ड बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। इसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इसमें पहला कार्बन, और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर भी इसी तरह का होता है। गैलेक्टोज का H नीचे होगा, OH ऊपर होगा, और इसमें कैसा होगा, चौथे पे नीचे होगा, ये बनेगा ऐसे। इस तरह से बनेगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके अलावा एक इंसेक्ट में भी पाया जाता है डाइसैकराइड, इसका नाम है ट्रीहेलिस।
चौथा नंबर है ट्रीहेलिस। ट्रीहेलोज जो होता है ये सर्कुलेटरी शुगर है इंसेक्ट की, और होता क्या है, इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, और ये सर्कुलेटरी शुगर ऑफ इंसेक्ट की सर्कुलेटरी शुगर होती है, और दो ग्लूकोज के मोनोसैकेराइड, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है ट्रीहेलोज। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। ऑलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो दो मोनोसैकेराइड से लेकर 10 मोनोसैकेराइड से तक के होते हैं। डाइसैकेराइड्स जो होते हैं वो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि माल्टोज, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अल्फा ग्लूकोज और अल्फा गैलेक्टोज के मिलने से बनता है माल्ट शुगर कहलाता है। सीड जर्मिनेशन में इसको हेल्प करता है। जिब्रेक्लिक एसिड क्या है कि ये माल्टिंग में, सीड जर्मिनेशन में को प्रमोट करती है और माल्टिंग की क्रिया में हेल्प करती है, माल्टिंग को प्रमोट करती है। माल्टोज जो होता है ग्लूकोज के मिलने से बनता है, और इनके दोनों के बीच में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। सुक्रोज जो होता है अल्फा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज के मिलने से बनता है, इनके बीच में अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और ये केन शुगर है, गन्ने में पाई जाती है। लैक्टोज बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। मिल्क शुगर होती है और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है इसमें। ट्रीहेलोज ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है, और इसमें ये सर्कुलेटरी शुगर ऑफ इंसेक्ट कहलाती है।